एशिया कप जीतने के बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी नहीं उठाई। एसीसी चीफ मोहसिन नकवी ने भारत की विजेता ट्रॉफी भारत ने उनसे लेने से इनकार किया। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी की बेशर्मी, नियम कानूनों को ताक में रखकर अपने होटल ले गए ट्रॉफी। बीसीसी ने आज जताया एतराज। मोहसिन नकवी की शर्मनाक हरकत पर बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, पाकिस्तानी नेताओं के हाथों में टीम इंडिया के ट्रॉफी लेने से इनकार करने का मतलब ये नहीं कि वो ट्रॉफी और मेडल्स अपने होटल ले जाएं। भारतीय टीम ने बिना ट्रॉफी के जीत के जश्न मनाया। पीसीबी चीफ से ट्रॉफी न लेने पर सूर्य कुमार यादव का बयान, ये भारतीय टीम का निजी फैसला। जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ को बोल्ड कर मनाया जश्न। इरफान पठान ने ट्वीट कर उड़ाया मजाक, कहा फ्लाइट लैंड करा दी। पाकिस्तान को हराकर भारत ने 9वीं बार जीता एशिया कप का खिताब। पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। पूरा टूर्नामेंट एक भी मैच भारत नहीं हारा। बीसीसीआई ने एशिया कप की विजेता टीम के लिए बड़ा ऐलान किया। प्लेयर्स और सहायक स्टाफ को बीसीसीआई देगी 21 करोड़ रुपए का इनाम। एशिया कप जीतने के बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव का बड़ा ऐलान, एशिया कप के सभी मैचेस की फी पहलगाम हमले के पीड़ितों को इंडियन आर्मी को डोनेट करेंगे। एशिया कप में पाकिस्तान पर भारत की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी ने पोस्ट कर लिखा, खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर, यहां भी नतीजा वही, भारत जीता। एशिया कप में टीम इंडिया की जीत से पाकिस्तान बौखलाया। पीएम मोदी की बधाई वाले पोस्ट पर पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भड़के, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र देख तिलमिलाए। मैच खत्म होने से पहले ही दुबई के स्टेडियम से बाहर निकले पाकिस्तानी फैंस, अपनी टीम को सुनाई खरी खोटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जीत पर टीम को दी बधाई, लिखा एक अद्भुत जीत, हमारे लड़कों ने एक बार फिर धूल चटा दी। भारत का जितना तय था, चाहे कोई भी मैदान क्यों ना हो। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई दी, कहा बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का पोस्ट, एशिया कप से मिले रेवेन्यू से पाकिस्तान मुरीद के जैसे आतंकी शिविरों को फिर से खड़ा करेगा। देश भर में आधी रात को मना भारतीय टीम की जीत का जश्न। इंदौर में सड़कों पर झूमते गाते लोग नजर आए। रांची में ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर थिरके टीम इंडिया के फैंस, तिरंगा लहराकर खुशी का किया इजहार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सड़कों पर उतरे लोग, एशिया कप के फाइनल में भारत की जीत का जश्न मनाया। सिलीगुड़ी में टीम इंडिया की जीत पर लोगों की खुशी दिखी, महिलाएं झूमी, सिर चढ़कर जीत की खुमारी बोली। लखनऊ में भी भारतीय टीम के मैच जीतने पर, ट्रॉफी लिफ्ट करने पर जश्न मना। बच्चों से लेकर बड़ों तक नाचते गाते नजर आए। अयोध्या में संतों और स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की जीत की खुशी मनाई। हनुमान जी को लड्डू चढ़ाकर प्रसाद बांटा। संतों ने कहा, एशिया कप फाइनल में भारत की जीत की बहुत खुशी, अधर्म पर धर्म की विजय हुई है। प्रयागराज में भी आधी रात को सड़कों पर लोग उतरे, आतिशबाजी कर टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया। गाजियाबाद में भारतीय टीम की जीत पर झूमे लोग, आतिशबाजी की रोशनी में जगमगाया आसमान। दिल्ली एनसीआर के दुर्गा पूजा पंडाल में जीत का जबरदस्त जश्न, भारत की जीत के साथ ही पंडाल में झूमते फैंस दिखे, लोगों ने वंदे मातरम के नारे लगाए। गृह मंत्री अमित शाह ने फिर दोहराया नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प, नक्सल मुक्त भारत। कार्यक्रम में कहा 31 मार्च 2026 तक लाल आतंक पूरी तरह से खत्म होगा। नक्सलियों को अमित शाह की चेतावनी, कहा निर्दोष लोगों को मारने वालों को गोली का जवाब गोली से देंगे। नक्सलियों के पास बहुत कम समय, गृह मंत्री ने कहा हमारी सरकार ने नक्सलियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ी, नक्सलियों के लीगल और मीडिया सपोर्ट को खत्म किया गया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को ढेर किया। घुसपैठ को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों से डेमोग्राफी बदली, ओम शांति बहुत हुआ, अब ओम क्रांति होगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएनजीए भाषण पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, शेर की खाल पहनने से गीदड़ शेर नहीं बन जाता। एकनाथ शिंदे का बयान, बोले शेर तो एक ही है और उसका नाम नरेंद्र मोदी है, पाकिस्तान को अपनी हद में रहना चाहिए। आज दिल्ली में बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता मौजूद रहेंगे। सेवा पखवाड़ा के तहत सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों को सौगात दी। 6 लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन किया, 300 नई बसों की शुरुआत। फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, काफी समय से इसका काम पेंडिंग था, हमारी सरकार ने बहुत कम समय में पूरा कर दिखाया। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, दिल्ली में जहां भी सड़कें फ्लाईओवर की जरूरत होगी बनवाएंगे, पैसे की कोई कमी नहीं है। बीजेपी बिहार ने मैनिफेस्टो कमेटी की घोषणा की, प्रेम कुमार समेत 13 लोग कमेटी में शामिल। बिहार चुनाव में एनडीए में सीट बंटवारे पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, दशहरा बाद सीट शेयरिंग पर बात होगी। तेजस्वी यादव ने पोस्ट कर लिखा, अपराध और भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं करता, चाहे कोई हो अपना या पराया।
आर.के. सिंह ने बीजेपी छोड़ने की खबरों को खंडित करते हुए कहा, यह बकवास है, मैं बीजेपी नहीं छोड़ूंगा। बिहार को 3 और नई अमृत भारत और 4 पैसेंजर ट्रेन की सौगात मिलेगी। पटना स्टेशन से रेल मंत्री दिखाएंगे हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, बिहार में विकास की गंगा बही है। आज बिहार का बजट 3 लाख करोड़ से ज्यादा का है। चुनाव आयोग बिहार चुनाव में 470 ऑब्जर्वर्स की तैनाती करेगा। 3 अक्टूबर को सभी ऑब्जर्वर्स को ब्रीफ किया जाएगा। लालू के बेटे तेज प्रताप सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज हुए। कहा, पटना आने पर उन्होंने मेरा फोन रिसीव नहीं किया, मैसेज का जवाब भी नहीं दिया, इसलिए मैंने उन्हें ब्लॉक किया। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ पहुंचे डिप्टी सीएम अजीत पवार। नगर निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। शहर में कई अहम मुद्दों पर चर्चा। देहरादून में दुकानदारों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। नई जीएसटी दरों के बारे में जागरूकता अभियान चलाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वदेशी उत्पाद अपनाने की भी अपील की। गढ़ी कैंट बाजार इलाके का दौरा किया। लखनऊ में सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम। सीएम ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। यूपी के सीतापुर के एक स्कूल में हिंदू छात्र से आई लव मोहम्मद पोस्टर बनवाने पर विवाद। अभिभावकों ने जमकर बवाल किया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने स्कूल प्रबंधक शौकत अली को गिरफ्तार किया। पोस्टर बनवाने वाली टीचर भी पुलिस हिरासत में। यूपी के फतेहपुर में विवादित पोस्टर लगाने पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पुलिस ने पोस्टर हटवाए। यूपी के शाहजहांपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर विवाद। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने पोस्टर हटवाए। बरेली हिंसा को लेकर एक्शन जारी। हिंसा भड़काने वाले तौकीर रजा के करीबियों के 3 होटल सीज किए गए। नियमों के खिलाफ बनाए गए होटल्स पर कार्रवाई। बरेली हिंसा मामले में 15 और दंगाई गिरफ्तार। अब तक 27 अरेस्ट, तमंचा, गोलियां और पत्थर बरामद। यूपी पुलिस के एक्शन से दंगाइयों में खौफ। गिरफ्तार आरोपियों ने माफी मांगकर एनकाउंटर न करने की गुहार लगाई। करोड़ भगदड़ मामले में टीवीके पार्टी ने साजिश का आरोप लगाया। कहा, डीएमके के नेताओं ने हादसे की साजिश रची। टीवीके ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया। भगदड़ की जांच सीबीआई या एसआईटी से कराने की मांग। टीवीके पार्टी के अधिकारियों समेत कई लोगों पर केस दर्ज। अटेम्प्ट टू मर्डर समेत कई धाराओं में एफआईआर। तमिलनाडु के एडीजीपी ने स्टोन पेल्टिंग की बात को गलत बताते हुए कहा, हमारी जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला। रिटायर्ड जज अरुणा जगदीशन ने भगदड़ वाली जगह पर जांच तेज की। तमिलनाडु सरकार ने अरुणा को जांच की जिम्मेदारी सौंपी। भगदड़ में घायल 95 लोगों का करोड़ गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में इलाज जारी। भगदड़ में 40 लोगों की मौत। तमिलनाडु बीजेपी नेता के अनामलाई ने सवाल खड़े किए। कहा, सीएम ने जांच का जिम्मा सिर्फ अरुणा जगदीशन को दिया, ये जांच सही कैसे हो सकती है। भगदड़ पर के अनामलाई ने कहा, भीड़ का अनुमान लगाना और उसके अनुसार सुरक्षा की व्यवस्था करना पुलिस का काम है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की मांग, केंद्र और राज्य सरकारें क्राउड मैनेजमेंट के लिए सख्त नियम बनाएं। कर्नाटक के गृह मंत्री ने सुझाव दिया। कहा, बड़ी जनसभा आयोजित करने से पहले सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए। कर्नाटक के कलबुर्गी में सरदागी पुल के पास भीमा नदी बेसिन में बाढ़ जैसे हालात। पानी में कई खेत डूबे। ड्रोन तस्वीरें सामने आई। महाराष्ट्र के भिवंडी में लगातार बारिश से हाल बुरा, सड़कें दरिया में बदली। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के उफान से बाढ़ जैसे हालात। घाट पर कई मंदिर बने जो डूबे, दुकानें डूबी। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने नासिक में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कहा, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद से लेह में धारा 163 लागू। जगह जगह सुरक्षाकर्मी तैनात। दिल्ली पुलिस ने महिपालपुर इलाके में 2 बांग्लादेशियों को डिटेन किया। वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी 2 साल से यही रह रहे थे। यूपी के हापुड़ में दबिश देने गई पुलिस टीम पर दबंगों का हमला। पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ी, मामला दर्ज। यूपी के मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी बदमाश नईम कुरैशी घायल। लूट के मामले में वांटेड था। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में गोली लगी, दूसरा गिरफ्तार। तमंचा, कारतूस, चोरी की बाइक, 25 एटीएम कार्ड बरामद। बदमाशों के खिलाफ दर्ज हुई है चोरी की घटना। वाराणसी में रेस्टोरेंट के बाहर नकाबपोश दबंगों ने फायरिंग की। 4 बाइक से आए थे 10 नकाबपोश हमलावर। दबंगों की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद। वाराणसी के कचहरी चौराहे पर बुलडोजर चला। सड़क चौड़ीकरण के लिए 13 मकान टूटे। हॉकी के महान खिलाड़ी पद्मश्री मोहम्मद शाहिद का मकान भी ध्वस्त हुआ। वाराणसी के एडीएम सिटी का बयान, जिन 13 मकानों को तोड़ा गया उनको पहले ही मुआवजा दिया जा चुका था, उसके बावजूद मकान नहीं कर रहे थे खाली। अमेठी में ऑपरेशन लंगड़े में 24 घंटे में दूसरी मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से शातिर चोर घायल। नोएडा में बीच सड़क पर जानलेवा स्टंटबाजी। ट्रैफिक पुलिस ने 35,000 का चालान काटकर गाड़ी सीज की। यूपी के प्रयागराज में काली स्वांग के दौरान हवाई फायरिंग करने वाला अरेस्ट हुआ। कई राउंड फायरिंग की थी। लखनऊ के गोमती नगर में एक शख्स ने 9वें फ्लोर से कूदकर जान दी। सुसाइड की वजह साफ नहीं। सीतापुर में 1 महीने से आतंक मचाने वाले तेंदुए को पकड़ लिया गया। गौशाला के पास लगाए गए पिंजरे में फंसा। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िया मारा गया। रेंजर ने कहा, टीम ने घेर कर गोली मारी। डीएफओ ने भेड़िए की मौत को संदिग्ध बताया। 17 दिनों से आदमखोर भेड़िए का आतंक था। अमृतसर में खालिस्तानी स्लोगन लिखने वालों का एनकाउंटर। विदेश में बैठे बबर खालसा के आतंकियों के इशारे पर काम कर रहे 4 लोग गिरफ्तार। फायरिंग कर भाग रहे एक आरोपी के पैर में पुलिस ने गोली मारी। दबोचा। 3 और बदमाश पुलिस की घेराबंदी में पकड़े गए। पंजाब के जलंधर में हादसा। गाड़ी सीख रही महिला ने बैक करने के दौरान एक शख्स को टक्कर मारी। बीजेपी नेता की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया। जयपुर में आमेर फोर्ट में जो पीछे दीवार बनी थी पार्किंग की, वो
गिरी, एक पर्यटक घायल। मुंबई के पठानवाड़ी में एक शख्स को पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने गोली मारी। हमलावर की तलाश में पुलिस जुटी। रायपुर कलेक्ट्रेट में हादसा, पुराने रिकॉर्ड्स रूम का छज्जा गिरा। शारदीय नवरात्र का 7वां दिन, दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह आरती हुई। नवरात्रि के 7वें दिन मिर्जापुर के मां मिध्यंसवासिनी मंदिर में देवी मां की हुई भव्य आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सेवा पखवाड़ा के तहत श्री माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान, एलजी मनोज सिन्हा ने की सफाई। सरकार ने पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली समेत 4 लोगों पर ट्रैवल बैन लगाया। ओली ने कल ही सरकार को असंवैधानिक बताया था।